पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा होकर 257 रुपये 13 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये का इजाफा। नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी और दीगर जजेस का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस इसी कोर्ट से बनाया जाएगा, कहीं और से ना लाया जाए। पेका कानून की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। मुल्क भर में यौम सियाह मनाया गया। कराची में एहतजाजी मुजाहिरा। सहाफ़ियों ने पेका को हुकूमत का ऊंचा हथकंडा और काला कानून करार दे दिया। कहा इस कानून के खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सहाफ़ी असेंबली कार्रवाई का भी बायकॉट करेंगे। बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीकेकार तय किया जाता है, कोई निजाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मुशावरत की भी। बताया जाए पीका एक्ट की कौन सी शिक मुतनाज़ है। हुकूमत इस बात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पेशकश। कहा पीका कानून सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और डीप फेक के तदारुक के लिए बनाया गया। ट्रिब्यूनल में एक सहाफ़ी और IT प्रोफेशनल शामिल हैं। सदर जरदारी ने पीका कानून पर अपने वादे की पासदारी नहीं की। जिस रोज हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। सरबराह JUI से मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकरात करने वाले इख्तियार से महरूम है। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के मामले पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 8 फरवरी को सवाबी में अवामी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। मुज़ाकरात का बाब PTI ने खुद बंद किया। इन्हें कोई खिड़की, दरवाजा या रोशनदान खुला नहीं मिलेगा। PTI एहतजाज का अपना पसंदीदा खेल खेल ले, थक जाए तो मुज़ाकरात पर वापस आ जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तंज। कहा अमरीकी हुकाम के ट्वीट करने या डिलीट करने की कोई अहमियत नहीं। PTI को उन्हीं 50,000 अफगानियों में से मदद हासिल है जिन्हें अफगानिस्तान से सेटल किया गया था। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म की चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। हार्बर में विंटर गेम्स की तकरीब में शिरकत करेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा चीन रवाना होंगे। सदर की चीनी हमसब शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का इजलास। मुराद अली शाह का काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की को काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के सनती प्लॉटों की फरोख्त मार्च में शुरू होगी। मार्बल सिटी के काम को भी तेज किया जाए। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवारी के दौरान तफसीली मुआयना किया।
हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज की ई टैक्सी की पंजाब में असेंबली का जायजा लेने की हिदायत। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। हमने जितने भी फैसले कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट के हवाले से किए हैं, हर फैसले के पीछे अच्छी लॉजिक है, अच्छी नीयत है। पहले हम लोग ले रहे थे 50 रुपए किराया। कैबिनेट ने और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, आप भले डीजल की प्राइस बढ़ गई हो, आप पब्लिक पर बोझ ना डालें, आप जो है सब्सिडी कंटिन्यू करें। सब्सिडी के 40 रुपए पर पैसेंजर का हुकूमत भरती। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। पंजाब हुकूमत जो मंसूबा लाई वो हम 2 साल पहले शुरू कर चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, ईवी बसें सबसे पहले हमने खरीदी। रोजाना 1.25 लाख मुसाफिर सफर कर रहे हैं। क़यादत पर बात होगी तो खतरनाक रिएक्शन आएगा। बिलावल की वज़ारत उज़्मा का दरवाजा MQM से होकर गुजरेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से बातचीत। सिंध के हर महकमे पर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा, भत्ते की रकम वजीरों तक जाती है, जहां जरूरत पड़ेगी एहतजाज करेंगे। IMF से $1 अरब से ज़ायद की आइंदा क़िस्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात फरवरी के वक्त में मुतवक्के। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरे पर आएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अरज़ी ने तस्दीक कर दी। कहा, IMF का जायजा वक्त फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पाकिस्तान आएगा। महंगाई का मजीद बोझ। फरवरी के लिए LPG की कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर 43 रुपए 52 पैसे महंगा होकर 2,996 रुपए 88 पैसे का हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे का इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। ओबरा का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने बिजली के बिलों में बेकायदगी का नोटिस ले लिया। हेस्को और सेप्को के बिलों से मुतालिक तहकीकात की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी पावर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी। वाज़ेह किया कि बदअनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर JEI इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा ने कहा, हुकूमत ने धरने के दौरान मुज़ाकरात में जो मुआहिदा किया था उस पर अमल दरामद नहीं किया। बिजली की कीमतें कम ना की गई तो पूरे मुल्क में तहरीक शुरू करेंगे। कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर को DSP अस्पताल पाराचनार में ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी काफिला अपर कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान जंग बंदी के लिए जा रहा था। लाहौर के इलाके कहना में लेस्को कसूर के SDO की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हमले में मोहम्मद जावेद महफूज रहे। मोटरसाइकिल सवार दोनों मुल्जिमान फरार हो गए। थाना कहना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में पुलिस अफसर का मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर अफसर को मुअत्तल कर दिया। IG पंजाब को शहरी पर तशद्दुद में मुलविस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ हुई। पुलिस को किसी पर तशद्दुद करने का हक नहीं। कैंट कचहरी लाहौर में खातून वकला का साथियों के साथ मिलकर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शुमाली छावनी थाने में खातून वकील फरजाना बीबी, नामालूम खातून वकील और 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और संगीन धमकियों की दफात शामिल। इस्लामाबाद में जालसाजों ने ताजिर से 15 करोड़ रुपए हथिया लिए।
मुलजिम ने खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके आईफोन की खेप मंगवाने का झांसा दिया। 33 करोड़ 50 लाख रुपए में सौदा तय पाया। अली रजा नामी शख्स 15 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। अमेरिका से नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली खातून की कहानी में नया मोड़। वापस जाने के लिए नई शर्त रख दी। कहा अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, इसके साथ दुबई चली जाऊंगी। ओनेजा रॉबिन्सन के बेटे का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा वालिदा का जहनी तवाज़ुन खराब है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। मीडिया के जरिए मालूम हुआ वालिदा पाकिस्तान में है। और मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। मलका कोहसार परी में तवील इंतजार के बाद हल्की बर्फबारी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी पारा नीचे आने लगा। महकमा मौसमियात की कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।